खबर रुड़की की झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के नगला कुबड़ा गांव से है, जहां ग्राम प्रधान के नेतृत्व में पंचायत भवन में खुली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गांव की जर्जर सड़कों, सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइटों से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में ग्रामीणों ने आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए नालियों और नालों की सफाई कराने की मांग उठाई। साथ ही गांव की खराब हो चुकी सड़कों की मरम्मत और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को जल्द दुरुस्त कराने के लिए प्रस्ताव रखे गए। ग्रामीणों का आरोप था कि गांव में सफाई कार्य नाम मात्र के लिए किया जा रहा है, जिससे बरसात के दौरान जलभराव और गंदगी की समस्या बढ़ सकती है। इस दौरान ग्राम प्रधान सदाकत ने कहा कि ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और जर्जर सड़कों के सुधार को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि बरसात शुरू होने से पहले जलभराव की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्य कराए जाएंगे। साथ ही वर्तमान में भी गांव में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। खुली बैठक में उठाए गए मुद्दों पर ग्राम पंचायत द्वारा जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि बरसात से पहले उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। देखिए, हर बार ही ग्राम प्रधान द्वारा खुली बैठक का आयोजन किया जाता है। आज से 1.5 साल पहले एक प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया था गांव की सफाई को लेके, क्योंकि हमारे गांव में नगला कुबड़ा में लगभग 48 लाख रुपए की लागत से एक परफॉर्मेंस का बजट आया था, जिसमें एक ट्रैक्टर, ट्रॉली और कूड़ेदान आए थे। आज उनका कोई ग्राम पंचायत में कोई उनका पता नहीं है। आज की बैठक में भी उसको रखा गया और सचिव साहब ने और प्रधान जी ने इसका आश्वासन दिया कि उसको चलाया जाएगा। लेकिन पिछली हर बार जो इतनी भी 3 महीने के बाद में खुली बैठक होती है, सभी बैठकों में ये बात होती है कि ट्रैक्टर को चलाया जाएगा, लेकिन वो आज तक नहीं चला। उसके बावजूद ग्राम पंचायत का जो ऑफिस है, जिस पे यहाँ पे खुली बैठक का आयोजन होता है, यहाँ पर ना तो किसी टॉयलेट की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है, और इन सभी का आज तक लगातार सफाई के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे बजट लगातार निकाला जा रहा है और ग्राम पंचायत के अंदर कोई काम नहीं हो रहा। ये आप गांव में विजिट करके जो पॉइंट हैं आप उन पे भी देख सकते हैं। देखिए, ग्रामीण इसलिए नहीं आते, ग्रामीणों को पता चल गया है कि जो भी वो प्रस्ताव देते हैं वो बाद में जो ये एडिट करके उसके बाद वो काम उन्हीं के होते हैं, जो प्रधान और सचिव जिन्हें चाहते हैं कि वो काम होने चाहिए, उन्हीं के काम होते हैं। ग्रामवासियों के जो खुली बैठकों के अंदर प्रस्ताव देते हैं वो काम अभी तक हो ही नहीं पा रहे, तो फिर ग्रामवासियों का मनोबल टूट गया, अब काम होते ही नहीं, फिर वो आके क्या करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। अभी एक बात हमने सुनी प्रधान ने जी, दायित्व तो जितने भी लोकतांत्रिक देश है भारत, इसमें जितने भी पद होते हैं, ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी सेवा के पद होते हैं। ये सेवा के लिए ही लोग बाग रात दिन लगे पड़े हैं, सेवा करने के लिए कि मुझे मिल जाए ये मौका, मुझे मिल जाए। वो सब उनको तो पता है कि भाई इसमें क्या है। ये वो लड्डू है जो दिखाई नहीं देता पर मीठा बहुत होता है, ठीक है। तो इसीलिए सब सेवा करते हैं और बाकी इसी में मेवा भी सबको मिल रहा है। यहाँ से लेके ग्राम पंचायत से प्रधानमंत्री पद तक सभी को ये काम चल रहा। लेकिन ये एक पद जो होता है, इसकी गरिमा होती है, ग्रामवासियों का एक भरोसा होता है, जिसे वोट दे के चुनते हैं, उसका काम होना ग्रामवासियों का ये प्रधान की जिम्मेदारी है और वो उसको निभाना चाहिए। आपके कौन? देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो प्रस्ताव है मुख्य, वो सफाई का है। सफाई गाँव में लगातार इसी प्रस्ताव को दिया जाता है और सफाई इस गांव में बिल्कुल बंद है, वो नहीं हो पाती। इसी की वजह से बीमारियां, आगे बरसात का समय है, डेंगू का प्रकोप जो है वो उत्तराखंड का एक चैलेंज है बहुत बड़ा, और ये जो है इससे निपटने के लिए यहाँ पे दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए और साफ़ सफाई प्रॉपरली हो। तो इसके लिए हमारा आज का प्रस्ताव है कि बरसात आने से पहले यहाँ पे सारे सिस्टम जो हैं वो तैयार रहने चाहिए, जिससे कि डेंगू का प्रकोप नगला कुबड़ा को न छू सके। ये आज रोस्टर की खुली बैठक थी। ये ऊपर से इसका रोस्टर बन के आता है। इसी में गांव के लोगों से प्रस्ताव लिए जाते हैं, उनके नालियों के, सड़कों के, सफाई के। सभी लोग इसमें शामिल हुए, लोगों ने अपने अपने विचार रखे और जो उनकी समस्याएं थी वो सब प्रस्ताव में शामिल की गई। इंशाल्लाह आने वाले साल में उन सभी समस्याओं का निवारण किया जाए। ज़्यादातर जो शिकायत, देखो ऐसा है, सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही है वो सफाई की हो रही है अभी हमें, क्योंकि अब जो पॉलीथीन और पन्नी और ये जो कुरकुरे बच्चे खाते हैं, ये पन्नी जो है ना, ये गलती नहीं, और ये अगर हम जैसे कहीं से सफाई करा दी फिर अगले दिन ला के वहाँ पे डाल दी गई तो वैसे ही चमकती रहती हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है ना फिलहाल सफाई की ही है और इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं और आगे और इसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैक्टर का क्या है, वो ट्रैक्टर जो रुकाता है वो पहले गाँव में जो है ना, जो एक सफाई चार्ज होता है वो मुतय्यन किया गया था 50 रुपये, उसमें लोगों ने दिया नहीं था।
पंचायत की अपनी इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने दम पर ही चला ले। उसमें सफाई में सभी को सहयोग देना पड़ता है, हर घर को सहयोग देना पड़ता है। वो बंद हो गया था तो वो रुक गया था। वैसे इसमें बीच बीच में हम महीनों के अंतराल से 2 महीने 3 महीने के अंतराल से गांव में जो नालियों की सफाई, नालों की सफाई, ये कार्य होता रहता है। लेकिन ग्रामीण तो ऐसा है, जो कूड़ा होता है उसमें हम ही सफाई करने वाले होते हैं और कूड़ा फैलाने वाले भी हम ही लोग होते हैं। अभी हमारा यहाँ स्कूल का प्रांगण है, इधर बराबर में हमने कई मरतबा लोगों से यहाँ गांव में मुनादी भी कराई कि वहाँ पे भाई आंगनबाड़ी है, स्कूल है, वहाँ पर आप वो ना डालें। तो अब लोग दिन में रुक जाते तो रात में आके डाल के चले जाते हैं। उसके लिए तैयारी ये है कि अभी जो छोटा बहुत घास रास्तों के खड़ा हुआ है उसे कटवाया जा रहा है। दूसरे 2-3 दिन में जेसीबी ला के जो नाले हैं बड़े बड़े से, उनमें जो भी अवरोध है उसे हटाया जाएगा और ये काम हम 4-5 दिन में निपटा लेंगे।